पाककर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तर पदाच्च पाककर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तर पदाच्च वालोत्तर पदात् तक पंचमी के एक वचन च अव्यय दो पद है। पाकश्च कर्णश्च पर्णञ्च पुष्पञ्च फलञ्च मूलञ्च बालश्च इति पाक इत्यादि वालाः इत्येते शब्दाः उत्तरपदम यस्य तत् इति पदम बनेगा। समाहारद्वंद समास और तत्गर्भित बहुव्रीहि समास कर दिया। तस्मात् बहुव्रीहि ही अनुवृत्ति आ रही है। जाते हैं गा गीश स्त्रियां प्रातिपदिकात् परिदर्शक अधिकार है। अर्थ है पाकादि उत्तर पदात् जातिवाचन प्रातिपदिकात् स्त्रियांगिश प्रत्ययो भवति। पाक आदि उत्तर पद में हो और जाति विशेष के वाचक शब्द हों तो तादृश प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व कक्षा में गीश प्रत्यय हो जाता है। ओदनस्य पाक इव पाको यस्या, ओदन के पाक के समान है पाक जिसका, उसे कहते हैं ओदन पाकी। ओदन पाकी, हाँ औषधि विशेष नील झिंटी, हिंदी में उसको नील झिंटी बोलते हैं। जड़ी बूटियों का नाम है, लगभग एक को छोड़कर बाकी सब जड़ी बूटियों का नाम है। यहाँ पर शंखकर्णी को छोड़ के, शंखकर्णी गधा को बोलते हैं, गधी स्त्रीलिंग में गधी को बोलते हैं। शंकुरीव कर्णो यस्या, शंकु के समान खूटी के समान है। कर्ण मने कान जिसका, उसे कहते हैं शंकुकर्णी मने गधी। शालपर्णी, शाल मने एक वृक्ष विशेष है, शाल वृक्ष। शाल वृक्ष के पत्ते के समान है पौधा, जो उस पौधे को कहते हैं जो है शालपर्णी। शालस्य पर्ण इव पर्णो यस्य सा, शालपर्णी। एवमेव आप सबको बनाएंगे। शंख इव पुष्पम अस्या इति शंख पुष्पी। स्मृति शक्ति को बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है, जिसकी याद नहीं होता है शंख पुष्पी खाओ। है? सब जगह मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है पूछो। अरब देश में नहीं मिलेगा, राजस्थान में नहीं मिलेगा, और बाकी सब जगह होता है। ब्राह्मी शंख पुष्पी ये सब जगह मिलता है। ये दोनों ही बुद्धि के लिए ब्राह्मी, स्मृति के लिए शंख पुष्पी, सब जगह होता है। एवमेव दासी फली, दर्भमूली, गोवाली, ये सब जड़ी बूटियों का नाम है। आयुर्वेद शास्त्र में इन नामों का प्रयोग होता है। इतो मनुष्य जाते हैं, इतो मनुष्य जाते हैं। इता पंचमी के एक वचन, मनुष्य जाते हैं पंचमी के एक वचन, दो पद है। अभी तक केवल जाते रहा विषयात से जाति शब्द आ रहा था, और उसको विशेष कर मनुष्य जाति हो तो पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि जातियों को नहीं लेना है। अभी मनुष्यस्य जाति थी, मनुष्य जाति तस्या सुटित्व समास हुआ है। गीश की अनुवृत्ति अनुपसनात् श्रियाम प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। मनुष्य जाति वाचनो अनुपसनात् इकारांतात् प्रातिपदिका स्त्रियाम गीश प्रत्यय होती है। मनुष्य जाति वाचक हो, अनुपसर्जन हो, उपसर्जन न हो, प्रधान हो, इकारांत हो, ऐसे जब प्रातिपदिक है उनसे स्त्रीत्व कक्षा में गीश प्रत्यय होता है। अवंती, अवंती है रस्विकारांत, वह मनुष्य की जाति विशेषक है, संज्ञा विशेष रूढ़ है, व्यक्ति का नाम था, उसकी जो स्त्री इति अवंती, स्त्रीत्व कक्षा में अवंती बना। कुंता आदमी का नाम था, उसका जब बेटी कुंती। दक्ष, उसकी अपत्य जो बेटी, दक्ष से अपत्यम स्त्री। दाक्षी रस्विकारांत बना, अतः ई दाक्षी बने, उसे रस्विकारांत होने से स्त्रीत्व कक्षा में इंग्लिश हो गया। इकार लोप और ई मिला दो, दाक्षी। एवमेव प्लक्षस्य अपत्यम स्त्री थी प्लाक्षी। ऊंगुतः,
ऊंगुतः, ऊंगुतः, ऊंग प्रथमा का एक वचन, उतः पंचमी के एक वचन, दो पद है। मनुष्य जाते स्त्रियां प्रातिपदिका प्रत्यपरश्च, मनुष्य जाते की अनुवृत्ति करो, स्त्रियां प्रातिपदिक का अधिकार है। उकारांतात मनुष्य जातिवाचिनः प्रातिपदिकात् स्त्रियां ऊंग प्रत्यभवती, ह्रस्व उकारांत हो इन मनुष्य की जातिवाचक हो, तार्श प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व कक्षा में ऊंग प्रत्यय होगा। ऊंग का क्या बचेगा? ऊ बचेगा। गित क्यों किया? गिच्चा, अंतादेश करने के लिए। नहीं तो ऊ को क्या मानेंगे? दीर्घ है ना, दीर्घ में दो रस्व है, ऊ दो है, अनेकाल हो जाएगा। अनेकाशी स्वर से सर्वादेश होने लग जा रहा था, इसलिए उसको गित करते पढ़ने। ऐसे दिमाग लगा ले वालों को कहा भाई दिमाग नहीं लगाना, गिच्च सीधा अंतादेश कर देना। और दूसरा प्रयोजन क्या है? यदि पर में प्रत्यय करोगे तो क्या प्रत्यय पर से बोला है, ऊंग तो प्रत्यय है, ये तो आदेश ही नहीं, या गिच्च कैसे लगाओगे? नहीं लगेगा, आदेश में लगेगा ना, और प्रत्यय में कैसे लगाओगे गिच्चा? ये तो पर में होगा। जब पर में होगा तो उसके स्थान में आदेश हो ही नहीं रहे तो अंतादेश कैसे कहेंगे आप? तब इसका जवाब है हाँ, गिच्चा नहीं लगेगा। गित जो किया गया है, जैसे पूर्व में प्रत्याग करते थे से गुण हो जाता था, वृद्धि हो जाता था, न होवे से गित कर दिया, किंग दिशा निषेध कर देगा। उकारांतादि इत्यादि उदाहरण देखिए, कुरु। कुरु क्या है? एक राजा का नाम था, उसका आपत्ति जो स्त्री, कुरु बनेगा। कुरुधान ऊंग रहेगा, कुरुधान ऊंग, ऊंग का ऊ है, कुरुधान ऊ, अकह सवर्ण दीर्घ, कुरु दीर्घ उकारांत हो गया। और उसका चलो कुरुहु, कुरवऊ, कुरवाह है ना, दीर्घ उकारांत ऐसे गौरी, गौरियौ, गौर्यः, यह में दीर्घ उकारांत में वैसे होगा, कुरु, कुरवऊ, कुरवाह, ये रूप चलाना है आपने। कुरुम इत्यादि। ब्रह्मा विप्रो बंधुरस्य सा ब्रह्म बंधु। ब्रह्मा मने विप्र, ब्राह्मण जाति, वह बंधु है जिसका, ब्राह्मण जाति वाला बंधु है जिसका, उसे कहेंगे ब्रह्म बंधु। माने खुद ब्राह्मण होते, ब्राह्मण कर्म नहीं करते, उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। राजन्य बंधु आया था ना उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में। जब क्षत्रिय होते हुए क्षत्रिय धर्म पालन नहीं करता है, उसको कहेंगे ये केवल शुद्ध क्षत्रिय का बंधु है, क्षत्रिय खुद नहीं है। कि मैं ब्राह्मण का बंधु मने स्वयं ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, शुद्ध ब्राह्मणों का ये बंधु है। अर्थात अपने आचरण में ब्राह्मण का धर्म कर्म नहीं करता। ऐसे घटिया ब्राह्मण को ब्राह्मण बंधु, घटिया क्षत्रिय को क्षत्रिय बंधु, घटिया वैश्य को विड बंधु, शूद्र बंधु, ये सब शब्द बनते हैं। गाली है ये, यह संस्कृत भाषा में गाली देना। गुस्सा में बोला जाता है, गाली भी नहीं, गुस्सा में बोल देता है। जैसा और ये तो कहा था राजा ने 6 प्रश्न हमसे पूछा है, एक का भी जवाब नहीं दे पाया, तो गुस्सा में आके बाप के पास बेटा बोल रहा है, छांदोग्य उपनिषद की कहानी में। तो उस प्रकार से प्रयोग हो जाते हैं। वही यहाँ पर ब्रह्म बंधु ह्रस्वकारांत है। ऐ जो स्त्री है तो ऊंग हो जाएगा, आकाशण दीर्घ ब्रह्म बंधु बनेगा। वीरो बंधुरस्य, वीर बंधु हो, वीर है बंधु जिसके और खुद वीर नहीं है, ऐसा नाम वीर बंधु। जैसे दृष्टांत क्या है, महाप्रसिद्ध उत्तर कुमार। उत्तर कुमार था ना, एक महाभारत में कहानी आता है। हाँ, उत्तरा के जो भाई था, उत्तरा के भाभीमणि की पत्नी का भाई, जब देखा सेना सामने आ रहा तो पेड़ चढ़ गया। पहले बोल रहा था हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर, सबको मैं अकेला मार दूंगा, बड़े ढींग हाँका। क्या चलो युद्ध करो, अरे देखो बड़ी लंबी चौड़ी सेना, तो एकदम कूद गया, भाग गया, पेड़ में छिप गए, ऊपर बैठ गया। ऐसे को होते वीर बंधु। और ऐसी जो स्त्री है, पुरुषों का तो वीर बंधु रसोगा रहेगा, ऐसी जो स्त्री होगी उसका नाम वीर बंधु। ऊंग प्रत्यय होगा, आकर्षण दीर्घ हो गया, रूप बन जाता है। बाहुवंतात
संज्ञायाम बाह्वंतात् संज्ञायाम बाह्वंतात् पंचमी संज्ञायाम पंचमी सप्तमी के एक वचन दो और पद है। बाह्वंतात् पंचमी के एक वचन, संज्ञायाम सप्तमी के एक वचन दो पद है। बाहुवंते यस तत् बाह्वंतम तस्मात् बहुव्रीहि समास हुआ है। ऊंग का अनुवृत्ति है, स्त्रियां प्रातिपदिक का अधिकार है। बाह्वंतात् प्रातिपदिकात् संज्ञायाम विषये स्त्रियां ऊंग प्रत्यय होती। बाहुवे अंत में जिसका, ऐसे जो प्रातिपदिक, वह प्रातिपदिक भी यदि किसी के नाम में प्रयोग हुआ हो, संज्ञा में प्रयोग हुआ हो, और वह संज्ञा किसके लिए प्रयोग हुआ है, किसी स्त्री के लिए प्रयोग हो रहा हो, उस स्थिति में ऊंग प्रत्यय भवती। भद्रबाहो जालबाहो, भद्रबाहु कल्याणकारी है, सुंदर है, आकार है ना, जिसका सुंदर आकार है। दर्शन मात्र से भगवान का बनाते हैं ना, बढ़िया बाहु बना देते हैं। वैसे किसी का बाहु होता कहाँ है, और आजान बाहु कह देते हैं। आजान बाहु का मतलब क्या, खड़े हो जाओ तो आपके हाथ जो है घुटने तक आना चाहिए, उतना लंबा का नाम आजान बाहु। और बाहु भी सुंदर हो, आकार उसकी, उसको कहते हैं हम क्या है, भद्र बाहु। भद्रम ने कल्याणम, कल्याण है दर्शन मात्र जिस बाहु का, ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे बाहु है जिस आदमी का, उस आदमी या भगवान है, उसका नाम होगा भद्रबाहु, उस व्यक्ति का नाम होगा। ऐसी जो स्त्री है जब कहोगे तो भद्रबाहु हो गया। एमेव जाल बाहु, जाल के समान है बाहु जिसका, मच्छर जाल आदि नहीं, या मछली के जाल के समान है बाहु जिसका। मैंने इतने बाल उग गए, दक्षिण में से बहुत आदमी होते हैं, बाल बहुत हो जाता, छाती होती पूरे में बाल बाल बाल, ऐसा लगता है कि मच्छर का जाली है वो मछली का जाली जैसे दिखेगा, इतने बाल, ऐसा हाथ में पैर। कहोगे देवी साहब यहाँ तक हो जाता आंख में पूरा, केवल आंख थोड़ा छोड़ के पूरा बाल हो जाता है, थोड़ा ललाट छूटता है। लोमशा बोलना पड़ेगा ना इस आदमी को, पूरा शरीर लोम ही लोम, लोमशा, लोमस महर्षि थे एक, वो आज तक जिंदा और पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे। जब उन्होंने कहा महाराज अब कब से हैं, उन्हें हो सके तुम गिन लेना मेरे कितने बाल गिर गए हैं, जितने मेरे बाल गिर गए हैं उतने कल्पों से मैं हूँ, और जितने बाल मेरे अभी शरीर में हैं ये जब तक गिर गए खत्म नहीं होंगे तब तक मैं जिंदा रहूँगा। मैंने अनंत कल्पों तक रहेगा वो, सारे बाल गिरेंगे तब तक रहेगा ना, और एक बाल एक कल्प में गिरता है, ऐसे लोमस महर्षि। पंगोश्च पंगोश्च पंगो पंचमी के चंचा पे दो पद है। ऊंग अनुवृत्ति, बाकी अधिकार है अनुसंधा स्त्रियाम प्रत्यय परश्च। अनुसंधात पंगु शब्द स्त्रियाम ऊंग प्रत्यय भवती। अनुपसर्जन होने से पंगु शब्द से स्त्रीत्व कक्षा में ऊंग प्रत्यय हो जाएगा। पंगु किसे बोलते हैं, लंगड़ा, लंगड़े का नाम पंगु। अब वैसे लंगड़ी लड़की है, पैर जिसका एक खराब, लूली अलग है, लंगड़ी अलग है, पंगु अलग होता है, लंगड़ा होता है। लूले को क्या बोलते हैं, खंज, खंज संस्कृत में खंज। यहाँ एक ही शब्द ले रहे, पंगु को ले रहे, खंज को नहीं ले रहे। पंगु लंगड़ी स्त्री। ऊरु उत्तर पदा दौपम्ये, ऊरु उत्तर पदा दौपम्ये, ऊरु उत्तर पदा पंचमी के एक वचन, औपम्ये सप्तमी के एक वचन, दो पद है। ऊरु उत्तर पदम यस्य तद ऊरु उत्तर पदम, ऊरु है उत्तर पद में जिसका, ऐसे जो है उसका नाम ऊरु उत्तर, बहुव्रीहि समास हुआ। ऊंग स्त्रियाम प्रतिपरश्च, अनुवृत्ति और अधिकार बता दिया। अर्थ है ऊरु उत्तर पदात् प्रातिपदात् स्त्रियाम औपम्य गमिमाने ऊंग प्रत्यभवती। ऊरु है उत्तर पद में जिसका,
ऐसे एक पद समास करके पद बना लो, लेकिन वह भी उपमार्ग मानो तो उसके जैसे ऊरू है इसका। किसके जैसे? हाथी का सूंड जैसे है ऊरू, जांग प्रदेश जिस स्त्री का, जिस स्त्री के जांग जो है हाथी के सूंड जैसा है, दृष्टांत दे रहे। और कदली स्तंभ, कदली माने केले के पेड़, उसके जैसा है उरु पैर, जांग का प्रदेश जिस स्त्री का, उस स्त्री को कहेंगे। देखो कदली स्तंभ इव उरु यस्य सा कदली स्तंभोरुहु, कदली के स्तंभ के समान उरु है जिस स्त्री का, उसको कदली स्तंभोरु शब्द बनेगा। उस स्त्रीत्व कक्षा में पुनः ऊंग कर दो, दो दीर्घ उकार है, दोनों दीर्घ उकार मिलकर के पुनः एक नया दीर्घ उकार आ जाएगा आकाश और दीर्घा सूत्र से। नागनाश, नागनाश इव उरु यस्या सा, नाग का अर्थ क्या किए थे कुछ दिन पहले? हाथी, हाथी के समान, हाथी का नाक, हाथी का नाक कितना होता है? उसका सूंड ही उसका नाक है, उसे सूंड होता है वही उसका नाक आया हुआ है। माने हाथी के सूंड के समान है जांग जिस औरत का, उस औरत को कहेंगे नागनासोरूहु। यहां भी दोनों उकारों का आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। संहिता शफ लक्षण वामादेश्च, संहिता शफ लक्षण वामादेश्च, वामादेह तक पंचम के एक वचन छब्बे दो पद है। अब यह निर्धारित करते पूर्व पद का निर्धारण हो गया सूत्र से। उत्तर पद क्या होना चाहिए? पूर्व उत्तर पदार्थ, पुरुष से उर उत्तर पदार्थ आ जाएगा। ये पूर्व पद में हो और उरु उत्तर पद में हो, ऐसा पद जो स्त्रीलिंग में प्रयोग हो जाए तब उसको ऊंग प्रत्यय हो जाएगा। समास यहाँ संहितश्च शफश्च लक्षणञ्च वामश्च इति, संहित लक्षण वामाः, संहित लक्षण वामाः आदौ यस स, बहुरी समास कर दो, द्वंद गर्भित बहुरी समास हो गया। पूर्व उत्तर पदार्थ पुरुष से अनुवृत्ति, ऊंग अनुवृत्ति आ रही है, स्त्रियां प्रतिप्रशक अधिकार है। संहिता शफ लक्षण वाम इत्येवं आदेर उरु उत्तर पदार्थ, इनके आदि में कौन होना चाहिए? उरु उत्तर पद में होना चाहिए, तब स्त्रीत्व कक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है। संहितो उरु यस्या सा संहितोरुहु, संहित है उरु जिसका, जिस औरत के जांग, दोनों जांग इतने मोटे चलती है तो ऊपर घिसता है आपस में। जिस औरत के दोनों जांग जब चलता है, आदमी चलता है तो वह आदमी का भी होता है, दोनों जांग मोटे होते हैं, वो आपस में घिसता है, उसको कहेंगे संहितोरु पुरुष। और ऊंग कर दिया तो संहितोरुहु स्त्रीलिंग हो जाएगा। दोनों दीर्घ उकारांति रहेंगे, दोनों दीर्घ उकारांति रहेगा, पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग में भी। और एवमेव शफोरुहु, शफ इव उरु यस्या, शफ के समान है, खुर के समान है उरु जिसका। जैसे गौ का खुर क्या होता है? अलग अलग होता है, वैसे ही जिसके उरु आपस सटता नहीं, घिसता नहीं, अलग अलग रहता है, दूर दूर है, ऐसा है। मैंने पतली होगी, पतले उरु हैं जिसके, इसलिए अलग अलग है, घिसता नहीं आपस में, उसे कहते हैं शफोरु। कल्याण लक्षणोरु, लक्षणोरु सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार विशेष चिन्हों से अंकित है उरु जिसका, उसे कहते हैं लक्षणोरु, चिन्ह से अंकित उरु जिसका। जैसे होते ना मत्स्य हो जाते हैं, काला धागा नहीं था, तिल बोलते, तिल, इधर तिल है, किसको इधर तिल है, किसी नाक में तिल है, किसी नाक में है, किसको जिह्वा में है, किसको कहीं होता है, आँख के अंदर भी होता है। कहाँ तिल होने से क्या होता है वो समुद्र शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, वर्णन किया गया। जब आदमी का आइडेंटिटी के लिए लिखते हैं ना, उसे लिखते हैं आपका यहाँ देख ले, यहाँ तिल है, लिख देता हूँ, होंठ में तिल है, यहाँ गाल में तिल है, कहाँ तिल है लिख देगा, पहचान के लिए।
ऐसे लक्षण मैंने चिन्ह विशेष जो है जिसका उरु में उस स्त्री को कहेंगे लक्षणोरु। पुल्लिंग में भी चलेगा और ऊंग हो जाएगा तो स्त्रीलिंग में चलेगा। एवमेवा वामोरु, वाम मने सुंदर है, वाम शब्द होता है सुंदर के लिए, सुंदर है उरु जिसका, ऐसी स्त्री जांग है जिस जंघा जिसका, उसे कहेंगे वामोरु, ऊंग प्रत्यय हो गया। कद्रु कमंडल वो छंदसी, कद्रु कमंडल वो छंदसी, कद्रु कमंड वह षष्ठी के द्विवचन है, पंचमी अर्थ में षष्ठी हो गया। और छंदसी सप्तमी के एक वचन। कद्रुश्च कमंडलुश्च इति कद्रु कमंडलु तयोः इतर समास हुआ। उंग अनुवृत्ति अंशजा स्त्रियां प्रातिपदिका प्रत्यय परस्य का अधिकार है। कद्रु कमंडलु इत्येताभ्यां छंदसि विषये स्त्रियां उंग प्रत्यय भवति। कद्रुश्च वै सुपर्णी च इत्यादि चैत्र संहिता में प्रयोग हुआ है, वेद में प्रयोग होगा। कद्रु, कद्रु किसका नाम का? सर्प विशेष। काद्रवेया स्त्रीभ्यो ढक, और ढक प्रत्यय करके यह आदेश काद्रवेया होता है। कद्रो सर्प जाति विशेष का नाम है। और जो सर्पिणी, कद्रु पुल्लिंग सर्प हो गया, और इसकी जो स्त्री है मादा है सर्पिणी, उसको कहेंगे ऊंग प्रत्यय कर दूंगा। तो वो ह्रस्व और दीर्घ मिलकर के गुण हो गए, अघसरण दीर्घ, कद्रू दीर्घ कारांत हो गया। एवं मास म कमंडलू शूद्राय दद्यादिति। कमंडलू दो होते हैं, एक तो बड़े कमंडलू होते हैं, वहाँ पुल्लिंग प्रयोग कर दिया जाएगा। जो छोटे होते हैं उनको स्त्रीलिंग में प्रयोग कर दो। कमंडलू दीर्घकारांत हो गया। ह्रस्वकारांत से उंग होकर के आकर्षण दीर्घकारांत स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ। और इसमें वाक्य प्रयोग वेद में कहीं बोला है ऐसे छोटे कमंडलों को शूद्र के हाथ में नहीं देना। मास म कमंडलू शूद्राय दद्यादिति। संजायाम, संजायाम, संजायाम सप्तमी के एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है कद्र कमंडल वह ऊंग का, और अंशंज्ञा स्त्री प्रातिपदिका प्रतिपर्श, ये सब क्या है? अधिकार सूत्र आ रहे हैं। कद्रु कमंडली देताभ्याम शब्दाभ्याम संज्ञा विषय, अर्थात पुरुष संज्ञा विषय में नहीं था, यहाँ संज्ञा विषय में ऊंग स्त्रीत्व कक्षा होने पर ऊंग प्रत्यय भवति। कद्रूहु कमंडलूहु, नाम रख दो किसी औरत का, कमंडलू है, कमंडलू जैसे लग रही होगी, इसे उसका नाम ही रख दिया कमंडलू है, औरत का नाम कमंडलू रख दिया। कद्रोहो इस नाम वाली विनता की पुत्री का नाम है, ये विनता की पुत्री का नाम है। कमंडलो हो या कमंडलू के समान इस अर्थ में संज्ञा में उत्पन्न हो गया। क प्रत्यांत लुम मनुष्य से लोप होकर के कमंडलो संज्ञावाचक हो जाता है। लुम मनुष्य सूत्र है, वो करता है लुप करता है, प्रत्यय से लुक्षलो लुपहा, लुप हो गया। का प्रत्यय का लुप होने पर बच गया कमंडलू है, वह नाम परक हो गया, मनुष्य का नाम हो गया। और उसकी जो बेटी पत्नी आदि जो स्त्री है उसको ऊंग होकर के बोला जाएगा। शार्ंगरवाद्ययोंगीन, शार्ंगरवाद्ययोंगीन, शार्ंगरवाद्ययो पंचमी के एक वचन, गीन प्रथमा के एक वचन, दो पद है। शार्ंगरवा आदिर ये शांते शार्ंगरवादय, पहले बहुरी समास बना लो, फिर ऐ के साथ द्वंद्व समास होगा। शार्ंगरवादयश्च ऐ च शार्ंगरवाद्यै, तस्मात् बहुब्री गर्भितो समाहार द्वंद्व समास किया। अनुवृत्ति है अनुसृजात स्त्रियां प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च। इस प्रकार से क्या क्या हो गया अभी तक? गीप हो गया था, गीश हो गया था, अब गिन शुरू हुआ। और पहले क्या क्या हो रखा है? टाप और
डाप हुआ है, डाप पापे मनुष्य, चाप बचा हुआ है। टाप और डाप हो गया है, चाप अगला सूत्र में आएगा, यंगस चाप। वृत्तिकार कहते हैं अनुवृत्ति बताने के बाद, जाते हैं इत्यपि मंडुक प्लुत गत्या जाते रित्य तो अनुवर्त। जाते हैं जो 4-1-63 में था, बहुत दूर में था, 63 से 73 तक 10 सूत्रों में छलांग मार के आ जाएगा, वो मुंडुक प्लुति से आ जाएगा। जाते रस्त्री विषयाद अयोपधात सूत्र था, वहां से जाते को लिया जा रहा है। अर्थ है जातिवाच्यभ्य अनुपसर्जनेभ्य शानग्रवादिभ्य अयंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्त्रियाम गीन प्रत्ययो भवति। जातिवाचक जो अनुपसर्जन है, शानग्रवादी गणपति शब्द, उनको स्त्रीत्वक्षा होने पर गीन प्रत्यय होता है। और ऐ प्रत्यांत जब पूर्व में अपना प्रत्याद्यर्थों में ऐ देखा था ना, उत्सादिभ्यो आए विदादिभ्यो आए, ये सब पढ़ा आपने। वो जो ऐ प्रत्यांत है उनके भी अपत्य स्त्री, बेटी, पत्नी आदि बोलना है, तब गीन हो जाएगा प्रत्यय। स्वर भेद है ना, गीन में क्या होता है, स्वर भेद होता है। एक अंतोदात है, नहीं सुपितो अनुदात सुपितो, गीप हो जाता है अनुदात, और गीन हो गया नित्य आदिदात हो जाता है, और गी से सिद्ध बद्योदात हो जाता है। यह फर्क है सब है। स्वर भेद के लिए नीचे सूत्र दिया नित्यादि नित्यम 191 में है, से आदिदात करने के लिए नित्य किया गया है। शार्ंगरवी, शार्ंगरव नाम का कोई व्यक्ति है, उसका बेटी या पत्नी आदि स्त्री अर्थ में आपने गीन कर दी, गीन का ये बचा, अकार लोप कर दे, सिच मिला तो ही शार्ंगरवी गौरी आदि के समान रूप में चलेगा। का पटवी, का पटवी, कपटू क्या है, कपटू नाम का कोई आदमी है, उसका अपत्यम स्त्री, तो क्या बनेगा, अणोने से का पटवा बना बेटा के लिए, बेटी के लिए वह अन्ना आया अनंत से, इसलिए करते गीन ईकार मिला दो, का पटवी। ये शब्द कहाँ के नहीं है सब, लेकिन गण में है, शार्ंगरवादी गण में है ये का पटवा शब्द। और अब दे रहे अयंत का दृष्टांत, वैदी विदादिभ्यो है, अंडृश्यानंतर्ये विदादिभ्यो है सूत्र। विदादिगण में है विदस्य अपत्यम स्त्री, विद नाम का कोई ऋषि, उनका जो अपत्य बेटी, ऐसा कहने के लिए वैदी गिन हुआ। अयंत और्वी, और्वी उर्वस्य, उर्व, उर्व नाम का ऋषि, उनका अपत्य जो स्त्री, और्वी बनेगा, और्वी। यंगश्चाप, यंगश्चाप, यंगा पंचम के वचन, चाप प्रथमा के वचन, दो पद है। स्त्रियाम प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, अधिकार सूत्र चल रहा है। अर्थ है यंगंतात प्रातिपदिका स्त्रियाम चाप प्रत्यय होती। यंगंत जो प्राति, यंगंत में से वो नहीं लेना जो धातु से यंग होता है। कौन सूत्र करते हैं, धातु से यंग, धातु और हलाद है क्रिया संविहारी यंग, धातु और हलाद है क्रिया संविहारी यंग, ये सूत्र है, वो नहीं लेना। यहां लेना है आपको जो तद्धित वाला यंग है, तद्धित वाला दो यंग आपके पास आता है। कौन सा है, यंग, यंग, यो है ना, यो पहले यंग आता है, और दूसरा है आपके पास शंग, शंग में भी क्या बचेगा, यंग रहेगा। दोनों में यंग समान है ना, जैसे टाप चाप टाप में क्या देखा आपने, आप समानता, गिप की चीज में गिंगी समानता, सर यहाँ पर भी यंग और शंग में दोनों में समान किया, यं और श छोड़ दो, यंग निकाल दिया। उसको इन्होंने कहा यंगंतों से, माने यंग और शंग, ये अंत में जिसका ऐसे प्रातिपदिकों से स्त्रीत्वक्षा में क्या प्रत्यय होगा, चाप। चाप का क्या बचेगा, आ बचेगा, पहले अंत से जाएगा, चकार छुट्टू से जाएगा, आ बचेगा। दृष्टांत दे रहे हैं, आम बष्टिया सौवीरिया, यंगंत के लिए दृष्टांत है, आम बष्टिया सौवीरिया। और शंकर दृष्टांत कारीश गंध्या वाराहिया
बालाक्या इत्यादि। इनकी प्रक्रिया अंत में दिया हुआ है, आप देखेंगे लास्ट में ना, इनकी प्रक्रिया दिया हुआ इस सूत्र में आया हुआ है प्रक्रिया। विशेष सूत्रों को याद दिला दिया वहां पर 12 यहाँ के सूत्र है अनियोर अनार्षयोर गुरुपोत्तमयो शंग गोत्रे, ये सूत्र है। शंग करने वाला, शंग करने वाला तो आगे आ रहा है आपको, उससे क्या करेगा, चाप कर देगा स्त्रीत्व कक्षा में। पुराने और आप में पुस्तकों में अंतर है ना, हमारे क्रमांक पेज नंबर 473 में है, इसे सूत्रांक दिया है यंगस चाप, हाँ जो 10 पन्ना कम है वहाँ, ये बहुत 4:174 में दिया। देखो वृद्धि रसाताम आदिश वृद्धाम से वृद्ध संज्ञा जहाँ है, आम्बष्ट शब्द से घस वृद्ध संज्ञा होने से यहाँ पर क्या हो गया, वृद्धित कौशलाद्यंग से यंग हुआ, आम्बष्ट यंग रह गया, ऐसे से लोप हो आम्बष्ठ्य बना, फिर चाप कर दिया आम्बष्ठ्या, आकाशण देर होकर के बनता है। वह प्रक्रिया वो सूत्र दे दिया। आवट्याच्च आवट्याच्च आवट्यात् पंचके वचन च पे 2 पद है। चाप का अनुवृत्ति भाग्य अधिकार अनुपसेना स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चात्, अनुसेनात् आवट्य प्रातिपदिका स्त्रियां चाप प्रत्यभवती आवट्या। या क्या था, आवट्य शब्द ययंत है, आवटस्य अपत्यम स्त्री, आवटस्य गोत्रापत्यम स्त्री थी, आवट्य गर्गादिभ्यो यहीं यहीं होना था, और ययश्च सूत्र इसलिए गीप प्राप्त था, उस गीप को बाध करके आवट्य शब्द से ने कहा कि आप क्या करेंगे, चाप कर देंगे। चाप है ना, हाँ चाप प्रत्यय होगा। तो आवट्या, अवट की पौत्री, विवाहपत्यर्थ हो रहा है, अवट की पौत्री को बोलते हैं, बेटे का बेटी, गोत्रापत्यम। यहां तक स्त्री प्रत्याधिकार जो चल रहा था अभी है आगे, लेकिन तद्धित संज्ञा के युक्त स्त्री प्रत्यय करने के लिए आरंभ करेंगे। तद्धिताः तद्धिताः प्रतिमा का बहुवचन, अर्थ क्या है इसका, अधिकारोयम, अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र का स्वदेश में कोई अर्थ नहीं होता, विधि सूत्रों से जुड़ करके वे अर्थ प्रदान करते हैं। क्या लक्षण था, स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्व सती परदेशे वाक्यार्थ बोध जनकत्वम अधिकारत्वम, देख रहा है बोलता नहीं। तदिताः अधिकार सूत्र है। लाभ क्या है इसका, तय संज्ञा करने का, कृत तदित समासाश्च प्राप्त संज्ञा हो जाएगा। इसका मतलब इसे पहले वाले जितने आपने पढ़ते पढ़े उनकी तय संज्ञा नहीं है, तो उनकी प्राप्त संज्ञा कौन करेगा, गीप की गीशंत का, टाप चाप डाप का, उनकी प्राप्त संज्ञा करने की जरूरत नहीं। इसलिए प्रातिपदिक सूत्र में क्या ग्रहण किया, ज्ञाप प्रातिपदिकात कर दिया, ज्ञंत और आबंत को अलग ले लिया, बिना प्राप्त संज्ञा से भी सीधे उनसे ज्ञंतत्वात् सु उत्पन्न हो जाएगा, आबंतत्वात् शुभ उत्पन्न हो जाएगा, और उसको उपलक्षण कर दिया उंगंत के लिए भी। जो उंगंत है स्त्रीत्व कक्षा में आपने किया है, उनसे भी सीधे प्रातिपदिक आ जाएगा, शुभ उत्पन्न हो जाएगा, प्राप्त संज्ञा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो एक पक्ष बोलते हैं, कुछ लगता है ज्ञाप ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं, प्रातिपदिक ग्रहण है लिंग विशिष्ट स्यापि ग्रहणम, नियम है ना, प्रातिपदिक ग्रहण है लिंग विशिष्ट स्यापि ग्रहणम, नहीं लिखा है तो लिख लो, याद करो, ये परिभाषा है, प्रातिपदिक ग्रहण है लिंग विशिष्ट स्यापि ग्रहणम, ग्रहण हो जाता है। अच्छा, जहाँ प्रातिपदिकात कह दिया है और प्रातिपदिक जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं उसे तदलिंग विशिष्ट भी ग्रहण हो जाएगा, लिंग विशिष्ट भी ग्रहण हो ही गया तो की विजय टावन टावन का भी ग्रहण हो जाएगा, वह शुभ उत्पन्न हो जाएगा। प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट स्यापि ग्रहणम,
तो तीसरा पक्ष इसलिए है क्योंकि इस परिभाषा के आधार पर पुल्लिंग आ गया ना। ये सभी शब्द क्या थे? अदंत थे, इकारांत थे, उकारांत, पुल्लिंग वाले शब्द थे। उनसे आपने टाप चाप डाप गीस गीन ऊंग आदि करके स्त्रीलिंग में लाए हो। पुल्लिंग वाले को स्त्रीलिंग में आपने बनाया, इसलिए लिंग विशिष्ट परिभाषा से इसको लिंग विशिष्ट परिभाषा बोलते हैं। प्राथमिक ग्रहण है लिंग विशिष्ट से विग्रहणम। जब पुल्लिंग ग्रहण हो गया स्त्रीलिंग वाले विग्रहण हो जाएगा साथ में, उसकी प्रासंगिक अपने आप हो जाएगी। क्यों हुआ क्या है? जैसे आपने देखा अभी आवट्य था, तब आवट्या हो गया, दीर्घ तो हो गया। एक देश विकृतम अनन्यवाद, एक देश विकृतम अनन्यवाद, ये परिभाषा भी है। कैसे बनाए? लौकिक परिभाषा, लौक के आधार पर। छिन्ने पुच्छे श्वाश्वैव न तो गर्दव। पूछ काट दिया जाए कुत्ते का, कुत्ता गधा नहीं हो जाता, कुत्ता ही रह जाता है। बढ़ जाए घट जाए करेगा तो काट दिया हुआ तो घटाने की बात, बढ़ भी जाए घट भी जाए वो तो वही है। जैसे आपके हाथ कट जाए, एक अंगुली बढ़ जाए तब दूसरे हो जाएंगे क्या? अब तो वही है। इस आधार पर भी यहां पर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग में अकारांत था, अट्टा पकड़े अकारांत हो गया। गौरव अकारांत था, गीप गिन कर दिया गौरी बन गया, इकारांत हो गया। एक देश विकृत हुआ है ना, इसलिए गौरव का प्रासंज्ञा है तो गौरी का भी प्रासंज्ञा एक देश विकृत न्याय से भी कर सकते हैं। अतः वाला ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, ये भी बात कहा जाता है। समाधान हो गया ना? एक देश विकृत न्याय से करो, चाहे विशिष्ट परिभाषा से करो, प्रासंज्ञ हो जाएगा। अतः ज्ञाप ग्रहण करने की जरूरत नहीं, वहां जरूरत नहीं, ग्रहण करने की जरूरत नहीं बोल दिया, खंडन कर दिया। हाँ, वो इसलिए ग्रहण कर दिया होगा, श्लोक पूरा करने के लिए जरूरत पड़ा तो ज्ञाप छोड़ दिया उन्होंने। ये श्लोकबद्ध था ना, ये छंदोबद्ध था। छंदो पूर्ति के लिए कई जगह ऐसे पाणिनि ग्रहण कर लेते हैं। यूनस्तिः यूनस्तिः, यूनः पंचम के वचन, तिहि प्रथमा के वचन, दो पद है। तयिता अधिकार सूत्र जुड़ गया और बाकी अधिकार सूत्र भी लाएंगे। अनुपसनात् स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। युवन प्रातिपदिका स्त्रियां ति प्रत्यय भवति, सचत संचक भवति थी। युवन इस प्रातिपदिक से स्त्रीत्व आने पर ती प्रत्यय हो जाएगा और स्त्री प्रत्यय का क्या हो जाएगा? तद्धित संज्ञा भी हो जाएगा। युवती बताना है आपने, युवती लड़की है, युवावस्था की लड़की है, तो युवन युवावस्था लड़के को क्या प्रयोग प्रातिपदिक है? युवन। युवा युवानौ युवानः बनता है, उस युवन से स्त्रीत्व में अपने ती प्रत्यय कर दिया। अच्छा, ती प्रत्यय करने से युवनंती या क्या हो जाता है? कैसे करेंगे? पहले प्रसंज्ञा कौन करेगा? नलोपा प्रातिपदिक तब करेगा ना जब प्रासंज्ञा हो। प्रातिपदिक संज्ञा भी चाहिए आपको, पद संज्ञा भी चाहिए। हाँ, स्वादिष्ट नाम से पहले पद संज्ञा करो। और इवन की प्रासंज्ञा तो ही है, नकारांत प्रातिपदिक मिल जाएगा, पद संज्ञा भी हो गया तो नकार का लोप हो जाएगा। युवा और ती रह गए, मिला दो युवती, स्वात्पत्ति युवती ही। तथित संज्ञा होने से इसका प्रासंज्ञा हो जाता है ना, कर्तथित समासाश्च। स्वात्पन्न होकर के रूप बना, युवती ही युवती, युवतयः इत्यादि। युवा स्त्री इसका अर्थ हुआ।